हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या कराया था, ए इनवर्स निकालना बताया था, राइट। और उसमें एक सवाल आपको होमवर्क में दिया था मैंने, कर रे आव्यूह विधि से इस समीकरण को हल कीजिए। तो इसी सवाल को अब हम कराने वाले हैं। तो ये सवाल आपका 8 नंबर का है, जो कि 2010 से लेकर अब तक लगातार ये बोर्ड परीक्षा में आ रहा है, राइट। तो इस सवाल को करेंगे, बहुत ही प्यार से इसको समझेंगे, देखिएगा, ठीक है। अब देखो जरा किस तरीके से करेंगे। हमारे पास में ये समीकरण है और इसको क्या कह रहा है, ये आव्यूह विधि से हल कीजिए, ठीक है। इस समीकरण को आपको आव्यूह विधि से हल करना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरीके का आव्यूह विधि से हल करने वाला 100% आपकी बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा सवाल, राइट। संख्या बदल सकती है लेकिन सवाल यही रहेगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, इसी तरीके से करना है, राइट। चलिए तो इसको करते हैं। जैसे कि ये दे रखी है 3 समीकरण, इनको हल करने का मतलब ये है कि आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, वो भी किससे, आव्यूह विधि से। तो जैसा कि इसने नाम से बोला है कि आव्यूह विधि, तो आपको सबसे पहले आव्यूह बना लो। तो एक आव्यूह बनाएंगे हम। तो आव्यूह किस तरीके से बनेगा, देख लीजिए। ए बराबर, आव्यूह बनाइए। आव्यूह यहाँ से बनेगा, देखिए x का गुणांक कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे y का गुणांक -3 है और z का गुणांक 5 है। तो क्या बन जाएगा, 2 -3 और 5, राइट। इस तरीके से बन गया। ऐसे ही अब इसका x का गुणांक यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे z का -4 है। तो 3 2 -4, 3 2 -4, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये माइनस का 3 बीच में और ये कितना है, 2 है, राइट। ये 2 -3 5 प्लस का ये आ गया, 3 2 -4 ये आ गया, 3 2 -4, ठीक है। अब इनका इन सभी का यूज बताएंगे हम, ठीक है। सारा कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। सबसे पहले आव्यूह बनाइए। x का गुणांक 1, y का गुणांक 1 और z का गुणांक -1। तो 1 1 -1, राइट। तो ये आपका आव्यूह बन के तैयार हो गया। यहाँ से 3 चीज़ें निकालनी होती हैं आपको। एक क्या आपको निकालना होगा, x बराबर ए इनवर्स बी, इस तरीके से निकालना है। ये फॉर्मूला होता है, सूत्र। आव्यूह विधि से हल करने का सूत्र होता है x बराबर a माइनस बी। तो आपको a निकल आया, तो यहाँ से तो आपको a इनवर्स निकालना है, राइट। चलिए, और यहाँ पे क्या है, ये इनवर्स है, ये माइनस नहीं, a इनवर्स b। पहले b की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, b होता है ये वाला, कितना दे रखा है, b बराबर दे रखा है आपका 11 -5 -3, 11 -5 -3, ये b का मान हो गया। एक चीज और, क्योंकि ये समीकरण एक्स वाई जेड में दे रखी है और हमको हल कर एक्स वाई जेड ही निकालना है, तो यहाँ से x का मान हो जाएगा x y और z, ये आपका x की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें निकालनी है आपको। सबसे पहले सवाल से क्या निकालना है, सबसे पहले सवाल से आपको क्या निकालना है, 3 चीज़ें निकालनी है। a निकालना है, ये निकल आया, इनते जो दे रखी हैं। कोई समीकरण इस तरीके से दे रखी है, x + 3z बराबर 0। तो अब इसमें a निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे तो y नहीं दे रखा है, तो कोई बात नहीं, x का गुणांक यहाँ पे 1 है, y नहीं दे रखा है, तो y की जगह पे 0 और z बराबर 3, इस तरीके से लिख देंगे। यदि यहाँ पर ये y ना होता तो यहाँ पर क्या आता, -3 की जगह पर 0 आता, क्योंकि यहाँ पर y नहीं है। और यदि y दे रखा है तो आपका -3। यदि यहाँ पर z ना होता, केवल लिखा होता 3x + 2y बराबर -5, तो यहाँ पे z की जगह पे 0, यानी कि यहाँ पर 0 आता। लेकिन x में आप यहाँ पर x y z ही लिखते, ये तो x y z ही लिखा जाएगा, बस a और b बदलते हैं क्योंकि ये संख्या यहाँ से चेंज हो जाती हैं। ये समझ में आ गया। अब सबसे पहले आपको सूत्र ये होता है आपका x बराबर a इनवर्स b, इस सूत्र में लगाना है, ये सूत्र होता है। तो बबुआ आपको सबसे पहले क्या निकालना है, a - b, यानी a इनवर्स फाइंड आउट करना है। आव्यूह का व्युत्क्रमण ज्ञात करना है। ये आव्यूह जो है इसका a इनवर्स ज्ञात करना है। a इनवर्स हमने पहली वाली वीडियो में बताया था, तो वही चीज़ आप निकालिए। कैसे निकालोगे, सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, a का मॉड निकालेंगे। a का मॉड कैसे निकलता है बाबू, देखिएगा। a का मॉड निकलेगा, जैसे ये 2 है, यहाँ पर 2 लिख दिया, इस तरीके से बनाएंगे। और
ये देखिए ऊपर वाली लाइन से हम खोलेंगे तो ये वाला दाब लेंगे और पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम दाब लेंगे तो क्या चीज़ दिखाई देगी, 2 1 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 1 इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, दूसरा माइनस लगाएंगे, ये फॉर्मूले में माइनस होता है और यहाँ पे माइनस का 3 पहले से है, माइनस और माइनस 3 करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे हम प्लस का 3। ठीक, प्लस का 3। ओके ठीक है, चलिए अब ये देखिएगा ध्यान से, जब ये प्लस का 3 हो गया, अब इस वाली लाइन को छुपाएंगे और ये वाली लाइन, ये हमेशा 3 1 माइनस 4 माइनस 1, 3 1 माइनस 4 माइनस 1 इस तरीके से हो गया। ठीक, चलिए अब आपका क्या बचा, ये प्लस का 5, प्लस का 5 लिखेंगे, प्लस का 5 लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या है, ये देखिए इसको दाब लेंगे, ऊपर वाला तो दाबना ही दाबना है, एक बार ये एक बार ये एक बार ये, ऊपर वाला तो दाबना ही, 3 1 2 1, 3 1 और 2 1 इस तरीके से बचेगा। ये दिखाई दे रहा है। चलिए इसको थोड़ा सा हम इधर से थोड़ा छोटा छोटा लिख दे रहे हैं इसको, ताकि आपको ये समझ में आने लगे। तो देखिएगा इसको मिटा के मैं एक बार फिर से इसको लिख रहा हूँ, देखिएगा। ठीक है, फिर से क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं बची है, तो यहाँ से लिखूँगा मैं ए का मोड किस तरीके से निकलेगा, ये देखिएगा। ए का मोड निकालना है आपको। ए का मोड किस तरीके से निकालेंगे, देखिए हमारे पास में ये इस वाली लाइन से खोलेंगे तो इस वाली लाइन को प्लस माइनस प्लस इस चिन्हों में लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको दाब लीजिए। ठीक है, इसको परमानेंटली दाब लीजिए। पहले लेंगे 1 2 आ गया, 2 लेंगे तो क्या आएगा, इस वाली पहली वाली लाइन दाबिए तो 2 1 माइनस 4 माइनस 1, 2 1 माइनस 4 माइनस 1 ये आ गया। फिर बीच वाला कैसा चिन्ह लेंगे, माइनस का। ठीक है, अब ये माइनस का बीच वाली जो वैल्यू है ये माइनस का 3, देखिएगा माइनस पहले से और माइनस का 3 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे कर देंगे प्लस का 3। ठीक, चलिए ऊपर वाली लाइन छुपा लेनी है, दूसरी भी छुपा लेंगे तो कितना दिखाई देगा, 3 1 माइनस 4 माइनस 1, 3 1 माइनस 4 माइनस 1। ठीक है, प्लस का 5, ये देखिए अब ये वाला आ गया प्लस, इसको छुपाएंगे 3 1 2 1, 3 1 2 1 ये आ गया। इस तरीके से छुपाएंगे तो क्या दिखाई देगा, 3 2 1 1, 3 2 1 1। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करना है आपको। तो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, ये देख लीजिए। ये 2 है, माइनस इसकी ऊपर वाले की पहले मल्टीप्लाई करनी है, याद रखना पहले ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करनी है। 2 1 2 माइनस का 2। ठीक, एक जो होता है ये देखिएगा, एक जो होता है आपका फॉर्मूला में माइनस होता है, क्या होता है, फॉर्मूले में माइनस होता है। अब जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -1 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 की मल्टीप्लाई -4 में करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, और इसके बाहर पहले से एक माइनस है तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। चलिएगा ये प्लस का 3 यहाँ पे। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 3 1 3 तो ये माइनस का 3 आ जाएगा, एक माइनस फॉर्मूले में। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, माइनस गुणा 4 में करेंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो गया प्लस का 4, क्योंकि 1 की गुणा -4 में करेंगे -4 आएगा, और एक माइनस ये फॉर्मूले में पहले से लगता है तो ये प्लस का 4 हो गया। ये प्लस का 5। ठीक, 3 1 3, 3 की मल्टीप्लाई 1, ये वाला फॉर्मूले वाला माइनस 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये देखिएगा ध्यान से देखेंगे। 4 में से 2 गए तो 2 बचे, और 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हो जाएगा 4, फिर ये प्लस आ गया। 4 में से 3 गए, 1 बचा, और 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो आ जाएगा 3। ठीक, इसका देखिए 3 में से 2 गए, बचा 1, 1 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। तो ए का मोड कितना आ गया, 4 और 3 7 5 12, कितना आ गया, 12 आ गया। ये ए का मोड कितना आ गया, 12। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया, ए का मोड कितना आ गया, 12 आ गया। एक बार फिर से देख लीजिए, 4 में से 2 गए 2, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4, 3, 4 में से 3 गए 1, 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3, 3 में से 2 गए 1, 1 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 5, 5 और 3 8 4 12 आ गया। ए का मोड 12 आ गया। यदि यहाँ पे ये 0 आ जाता, तो यदि ए का मोड 0 आ जाता तो इन्वर्स लिख देते कि इन्वर्स, यानी कि ए इन्वर्स परिभाषित नहीं है, क्योंकि ये तो अपने आप 0 आएगा ही नहीं कभी भी। जब इन्वर्स निकलवाएगा तो 0 आएगा ही नहीं, क्योंकि तो इन्वर्स तभी निकलता है जब ये 0 ना हो। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। ये समझ में आ गया यहाँ तक। अब इसके बाद में आपको क्या निकालना है, इसके बाद में हमको निकालना है A11।
इस तरीके से निकालने हैं। ये क्यों निकालना है? क्योंकि आपको हमने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कॉन्सेप्ट, तो इसकी पहले वाली वीडियो जरूर देख लेना। अब डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है, देखिएगा ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये होता है ए इनवर्स का फॉर्मूला। तो हमको ये चाहिए यहाँ पर रखने के लिए, क्योंकि हमको ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33 ये होते हैं डायरेक्टली। ठीक है, चलिए तो इसका कैसे लिखेंगे, -1 की पावर 1 + 1। ये क्या होता है, ये रो कॉलम RC। ठीक है, रो कॉलम, पहली रो पहला कॉलम। क्या बोला है, पहली रो पहला कॉलम। अब देखो शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए, पहली रो पहला कॉलम, देखिएगा पहली रो पहला कॉलम इस तरीके से दाबेंगे, 2, 1, -4, -1। तो जो पहली चीज़ें हैं ना, पहली तो यही आएगी, पहली ये आएगी, ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है। आँख मीच के लिख दीजिए, पहले 3 मान तो वैसे ही निकल जाएंगे, ये लिख देंगे 2, 1, -4, -1। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आ रहा उनको मैं बता दूं, देखिएगा वही ये पहली रो है, ये रो है, ये देखिएगा ये सभी क्या है, रो, ये रो हैं, ये रो है पहली, दूसरी, तीसरी, और ये इस तरीके से कॉलम है। तो पहली रो पहला कॉलम दाबेंगे तो 2, 1, -4, -1, 2, 1 ये चीज़। तो ये समझ लो, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरी कॉलम। तो पहले 3 तो यही आएंगे। आंख मिच के जल्दी कर देना, सवाल तेजी से हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक है ये, पहला दूसरा तीसरा तो यही है, यानी कि 11, 12, 13, 11, 12, 13 तो यही होते हैं। ठीक है, डायरेक्टली लिख दोगे तो कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो वही चीज़ ये आएगी, ये वाली। तो कितना आ जाएगा, 2, 1, 2। और सुनो ये, और सुन लीजिए, इसका -1 की पावर 1 + 1 का मतलब कुछ नहीं है। यदि -1 की पावर सम संख्या आएगी तो कुछ नहीं लिखना है, केवल प्लस लिखना है, और प्लस को लिखो या मत लिखो, छोड़ देंगे, कुछ नहीं लिखेंगे। यदि -1 की पावर कोई भी विषम संख्या आ रही है तो आपको क्या लगा देना, माइनस लगा देना है केवल। 2 चीज़ें याद रखिए, -1 की पावर सम आ रहा है तो कुछ नहीं लगाएंगे, -1 की पावर विषम आ रहा है तो माइनस लगाएंगे। राइट, एक चीज़ और कि जैसे कि -1 की पावर 3 + 2 लिख रहा है, तो इसका मतलब क्या, 3 और 2 5, 5 विषम संख्या है तो केवल माइनस आ जाएगा। सिंपल सी बात है, -1 की पावर 5 आ रहा है तो -1, -1 की पावर 4 आ रहा है तो प्लस का 1 आएगा। तो ये चीज़ रहती है, तो 1 को लिखो या मत लिखो, लेकिन माइनस का 1 लिखना होता है, तो 1 को भी मत लिखो, डायरेक्टली माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो डायरेक्टली आपको सम और विषम का भी विशेष तौर पर ध्यान रखना है। चलिए, तो ये तो सम है, सम को तो छोड़ देंगे, कोई लेना देना नहीं है। 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -2, ठीक, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -4 आएगा। एक फॉर्मूला में माइनस होता है तो +4 हो जाएगा। तो वही चीज़ आएगी, वैल्यू आंख मीच के आप ये वाली वैल्यू लिख दोगे, 4 में से दोगे तो 2 आ जाएगा। तो ये आ गया 2। समझ में आ गई बात। चलिए, नीचे लाइन जगह बच रही है, ये देखिएगा नीचे जगह बच रही है। आप एक और कर सकते हैं हम, A12 -1 की पावर 1 + 2। ठीक है, 1 + 2, देखिए 1 + 2 वही आ गया ना, विषम संख्या बनी है 2 और 1 3। तो क्या लगाएंगे, विषम संख्या का मतलब सिंपल सा क्या लगाएंगे, विषम संख्या, विषम संख्या में केवल माइनस आएगा। बाकी देखिएगा, बाकी यही चीज़ आएगी। 1, 11, A12 ये है कितना, 3, 1, -4 और -1। जिनको नहीं समझ में आ रहा उनको मैं एक बार फिर से बता दूं, देखिएगा पहली रो, क्योंकि 1, 2 पहली रो दूसरा कॉलम, ये दाबेंगे 3, 1, -4, -1, 3, 1, -4, -1। अब देखिएगा इस वाले का मतलब क्या, केवल माइनस आएगा बाहर, क्योंकि ये विषम संख्या तो माइनस आ गया। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3, 1, 3, -3 आएगा, एक माइनस, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये +4 हो जाएगा। देखिएगा 4 में से 3 गए तो 1 बचेगा, माइनस बाहर लगा हुआ है तो -1 ये आ गया। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, चलिए दिखाई दे रहा है, ओके। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं। ठीक है, चलिएगा अब इसको हम इस तरीके से, ठीक, अब इसको मिटा दे रहा हूँ, हल कीजिए वगैरह वगैरह को मिटा दे रहे हैं हम। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अब हमारे पास में सीधे सीधे यहाँ के बात कर लेते हैं। हमारे पास में क्या है, हमारे पास में A13 है, A13 है, -1 की पावर कितना आ जाएगा, 3 और 1 4 आ जाएगा, 1 + 3। तो डायरेक्टली लिख दूँ मैं 4, डायरेक्टली 4 कैसे आ गया, 1 और 3 4, इनको जोड़ के लिख देंगे। ठीक है, ये जोड़ के लिख देंगे। ठीक, दिखाई दे रहा है ना ऊपर का, चलिए दिखाई दे रहा है, ओके। चलिएगा, तो ये 3 वाला तो यही आएगा, पहली रो तीसरा कॉलम, 3, 1, 2, 1, 3, 1,
2 1 ये आ जाए। 1 की पावर 4 है, 4 का मतलब खत्म, सम संख्या का मतलब तो कोई लेना लेना नहीं है। 3 एकन 3, 3 माइनस 2 एकन 2, तो कितना आ जाएगा, 3 में से 2 गए 1। ऐसे ही 21, अब 13 आ गया, अब 21, तो 1 की पावर 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 1 3 आ गया। ठीक, अब 21 मतलब दूसरी रो, अब के ये वाली रो, दूसरी रो और पहला कॉलम, तो 3 1 5 माइनस 1, 3 1 5 माइनस 1। चलिए अब देखिएगा, ये विषम संख्या है तो विषम का मतलब माइनस। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3, ठीक, और 3 की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे 3, 5 एकन 5 माइनस का 5। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये देखिएगा, इसका मतलब क्या है, देखो चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। देखिएगा ये चीज़ जो है, यहाँ से देखिए, इसका मतलब तो माइनस, -1 की पावर 3 का मतलब माइनस, 3 की मल्टीप्लाई माइनस में 1 में करेंगे माइनस का 3, फिर माइनस 5 एकन 5, तो कितना आ जाएगा, 5 और 3 8, माइनस के 8, और ये हो जाएगा प्लस के 8 आ जाएगा। तो प्लस को लिखो या मत लिखो, 5 और 3 8, माइनस का 8 हो गया, माइनस के 1 माइनस बाहर लग रहा है तो प्लस का 8 हो गया। ऐसे ही आपका 21 अब 22, -1 की पावर 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 हो गया। अब ये देखिए आगे, ये जो है ये वैल्यू कितनी है, ये 2 और 2 4, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये तो दूसरी तो फिक्स करेंगे, दूसरे को दाबेंगे, 2 1 5 माइनस 1, 2 1 5 माइनस 1। देखिए दूसरी रो ये दाब ली, दूसरा कॉलम, ये और ये दाबेंगे तो 2, ये और ये वाली दाब लो, तो 2 1 5 1। ठीक है, ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे कैसे, -1 की पावर 4 है तो ख़त्म कहानी, क्योंकि ये प्लस है, प्लस को लिखेंगे नहीं। 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस का 2, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 5, तो कितना आ जाएगा, माइनस के 7 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, 2 एकन 2, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 5 एकन 5, -7 आ जाएगा। ऐसे ही आपको A23, -1 की पावर 5, देखिएगा ये 3 और 2 5 आ गया। ठीक, चलिएगा अब आगे करेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा, ये देखिएगा, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, ये दाब लो और ये दाब लो, ये दाबेंगे 2 1 -3 1, 2 1 -3 1। देखिए ये दाब लिया और ये वाली लाइन दाब ली, मतलब ये इस तरीके से दाबेगी ये वाला। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे। 5 है तो एक माइनस का आएगा, 2 एकन 2, यहाँ से लिख दूंगा 2, माइनस आ गया, 2 एकन 2 माइनस, ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। समझ में आ रही है बात। देखिए 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 एकन 2, एक माइनस फार्मूले में और एक मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3, एक फार्मूले वाला माइनस और एक कितना हो गया, प्लस का 3। कुल मिलाकर याद रखिए, एक खोपड़ी में सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल कर लीजिए। यदि इसमें एक माइनस या इसमें माइनस या इसमें माइनस दिखाई देगा तो आएगा प्लस, यदि दोनों में माइनस दिखाई देगा तो माइनस आएगा, दोनों में प्लस दिखाई देगा तो माइनस आएगा। सिंपल सी बात है, एक माइनस तो आएगा प्लस, और दोनों माइनस या दोनों प्लस तो आएगा प्लस। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे अब A23 हो गया, ऐसे A31, A31 -1 की पावर 4, -1 की पावर 3 और 1 4 आ गया। ठीक है, चलिए तीसरी रो पहला कॉलम, अब के तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, -3 2, 5 -4, -3 2, इस तरीके से और इस तरीके से, -3 2, 3 और 5 और -4। अब देखिएगा, इससे तो कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये सम संख्या आ गई। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों 4 3 12, प्लस के 12 हो जाएंगे, 2 पंजे 10, तो कितना आ जाएगा, 2 बचेगा, 12 में से 10 गए 2। ठीक है, ऐसे ही A32, -1 की पावर 3 और 2 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो गया। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, 32, यानी तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, 2 3 5 -4, 2 3 5 -4। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, ये विषम संख्या है तो माइनस आ गया, 2 चौक 8, माइनस के 8 आ गया, 3 पंजे 15, कितना आ जाएगा, 15 और 8 5 13 23 हो जाएगा, प्लस के 23 आ गया। देखिए बड़ा अटपटास आ गया, 4 दूनी 8, माइनस का 8, फिर माइनस लगाया, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 15 और 8 कितना हो गया, 23, माइनस के 23 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिएगा ऐसे ही A33, -1 की पावर 6,
ठीक, -1 की पावर 6, 6 का मतलब कितना, ये 3 और 3, ठीक है, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, 2 3 -3 2, 2 3 -3 और 2, ये आ गया। दिखाई दे रहा है नीचे को, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, एक बार चेक कर लेता हूँ। चलिए एक लाइन दिखाई दे रही है, लिख जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखिए, ये देखिएगा, ये सम संख्या है, छोड़ देंगे, 2 दूनी 4, 4 3 तिया 9, प्लस के 9 हो जाएंगे, प्लस के 9 क्यों, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, माइनस के 9 आएंगे वैसे, लेकिन एक फॉर्मूले माइनस होता है तो ये आ जाएगा, 9 और 4 13 है, ये 13 आ जाएगा। दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा, चलिए दिखाई दे रहा, ओके ठीक, ये चीज़ आ गई। अब आपकी ये चीज़ निकल आई। अब यहाँ से आगे आपको क्या निकालना है, अब आपका सिंपल सी ए इनवर्स आपको निकालना है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का क्या होता है फॉर्मूला, ए 11 12 और 13, 21 22 और 23 और 31 32 और 33, ठीक। तो ये ए इनवर्स नहीं है भाई, ये ए इनवर्स नहीं है, ये है आपका ए है, ठीक है। क्योंकि ए इनवर्स का तो फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला होगा 1/a का मॉड एडजॉइंट ए, 1/a का मॉड एडजॉइंट ए, ये होगा ए इनवर्स का फॉर्मूला। चलिए रखिए, वैल्यू रखिए आप, एडजॉइंट, ये ए का मॉड कितना था, 1/12, ठीक। और ए इनवर्स की वैल्यू कितनी, 11 12 13, 11 12 13, 11 की वैल्यू कितनी है, ए 11 की वैल्यू है 2, 12 की वैल्यू कितनी है, 12 की वैल्यू -1 और 13 की वैल्यू कितनी है 1, ये आ गया। अब 13 21 22 23, 21 की वैल्यू 8, 22 की वैल्यू कितनी -7 और 23 की वैल्यू कितनी -5। और आगे चलिए 31 32 33, 31 2 32 की 23 और 23 33 की वैल्यू 31, 31 की 2, 32 की 23, 33 की 13, ये आ गया। तो ये ए इनवर्स निकल आया है, ठीक, ये ए इनवर्स निकल आया, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि अब सवाल में आपसे पूछता ए इनवर्स, तो ए इनवर्स के लिए आपको इतना करना होता, ए इनवर्स निकल आया। यहाँ पे ए इनवर्स मत कर देना बस जल्दबाजी में, जैसे मैंने लिख दिया था वैसे कर दो, नहीं, ये गलत है। यहाँ से ए इनवर्स का एग्जैक्टली फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स का एग्जैक्टली फॉर्मूला होता है ये, ठीक। तो अब आपको अटपटी सी देखिएगा, अटपटा सा आ गया कि ये आ गया, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने सूत्र से चलिए। कौन सा सूत्र क्या बताया था हमने, x = ए इनवर्स बी। चलिए x की जो वैल्यू है वो रखेंगे, x की जो वैल्यू है वो कितनी है, x की वैल्यू x y z, x की वैल्यू रख देंगे, ठीक, और y की वैल्यू। चलिए b की वैल्यू, ये ए इनवर्स की वैल्यू कितनी है, ए इनवर्स की वैल्यू है 1/12, कोई दिक्कत नहीं है, 1/12 को मारो गोली, कोई परेशानी नहीं है। अब ये लिख दीजिए 2 - 1 1, 8 7 -7 -5 और 2 23 और 13, ये आ गया, ठीक है। और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू भी आप लिख दीजिए, बी की वैल्यू कितनी है, देखिए बी की वैल्यू ये है 11 -5 -3, 11 -5 -3, दिखाई दे रहा है ना। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किस तरीके से होती है, मल्टीप्लाई होती है ये इस तरीके से जाता है और ये इस तरीके से जाता है, ये ए 31 है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे कितना था ए 31, ठीक। चलिए तो मल्टीप्लाई किस तरीके से होगी वो भी देख लीजिए, x y z कितना हो जाएगा, ये 1/12 को ज्यों का त्यों रखिए, 1/12 को तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, सीधे सीधे इसकी मल्टीप्लाई कीजिए। ये जो 3 है, ये 3 मल्टीप्लाई कैसे होगी, इन तीनों को ऐसा कर दीजिए, तीर है, इन तीनों को उठाओ ऐसे कर दीजिए, तो इन तीनों को उठाएंगे ऐसे करेंगे तो 2 11 दूनी 22, 8 की मल्टीप्लाई 8 पंजे 40, 2 की मल्टीप्लाई 2 तिया 6, माइनस का 6 आ जाएगा, -1 की मल्टीप्लाई माइनस के 11 है, 7 की मल्टीप्लाई 7 पन्ना 35, प्लस का 35 हो जाएगा। क्यों हो गया प्लस का 35, -7 और -5 की मल्टीप्लाई प्लस का 35, 23 तिया 69, इस तरीके से आ जाएगा -69। 1 की मल्टीप्लाई 11 में करेंगे 11 है, -5 की मल्टीप्लाई प्लस के 25, 13 तिया 39, 13 तिया 39, ये आ गया। चलिए 1/12 को ज्यों का त्यों रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये x y z ये आ गया, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई देखिएगा 22 और ये है 22, प्लस के 22 में से 40 जाएंगे तो कितने बचेंगे, -24 बचेंगे, ठीक है, समझ में आ गई बात। प्लस के 22
प्लस के 22 में से ये जाएंगे तो माइनस के 24 बचेंगे। अब ये देखिएगा, ये 35 है प्लस का 35, 11 और 69 कितना हो जाएगा 80, 11 देखो 11 है मतलब 69 और 1 70, 70 10 80, 80 हो गया। ये जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 45 बचेंगे। ठीक, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये देखिएगा, ये अब इसकी मल्टीप्लाई, ये 11 और 25 कितने हो जाएंगे 3 36 हो जाएंगे, 36 36 में से 39 गए तो माइनस के 3 बचेंगे। ठीक है, ये आ गया, सारे माइनस में आ गए। ठीक है, ये 36 में से 39 गए, ठीक है माइनस के 3। अब ये 1/12 है तो मतलब क्या है कि एक्स वाई जेड बराबर, ठीक है। अब ये देखिए, अब 1/12 की जो सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 24/12, माइनस के 45/12 और माइनस के 3/12, ये आ गया। तो अब आपको पता क्या चली, तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा माइनस के 24/12, तो 12 से ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस के 2 आ जाएगा। ऐसे ही y बराबर, y का मान कितना माइनस के 45/12, इसको 3 से काट दोगे, 3 से 3 एकम 3 और 3 पंजे 15 और ये कट जाएगा 3 चौक 12, इतना आ जाएगा माइनस के। और z बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 3/12, ये आ गया z बराबर। इसको काट दीजिए तो माइनस के 1/3, ये z बराबर आ गया। अब देखिएगा आप, हाँ एक चीज़, ये उत्तर आ गया, उत्तर ये आ गया, x y z तीनों की वैल्यू निकल आई। अब ध्यान से सुन लीजिए, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये इसका तो मॉडल में तो उत्तर दे रखा है 1 2 3 दे रखा है ना। तो मॉडल का जो सवाल है ना, आप समझ लीजिए, मॉडल का जो सवाल है उसमें जो नीचे की जो समीकरण है ये मॉडल से नहीं लिया गया है, याद रखना, इसमें ये मॉडल से नहीं लिया गया है। क्यों नहीं लिया गया, देखिए कि मॉडल में जो नीचे की समीकरण वो ये है x + y - 2z बराबर -3। ठीक है, तो ये जो सवाल है इस सवाल के अकॉर्डिंग हल करेंगे तो मतलब यहाँ पे -2 आएगा, ये -2 आएगा तो ये पूरी कैलकुलेशन बदल जाएगी, तो यहाँ पर उत्तर भी आपका अलग आएगा। इसलिए सवाल मैंने अपनी मर्जी से ये संख्या बदली थी। हाँ, अब तो मैं बोल रहा हूँ अपनी मर्जी से, गलती से यहाँ पे z की जगह मतलब -2z होना चाहिए था तो z लिख गया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। सवाल आपको पेपर में यही संख्या थोड़ी नहीं आएगी भाई, डायरेक्टली 1 2 3 वाला उत्तर थोड़ी नहीं आएगा, ऐसा भी तो आ सकता है बट्टे वाला, तो बट्टे वाला भी आपको सीखने में आ गया और डायरेक्ट तो आप कर ही देते। यदि यहाँ पे 2 लगाओगे तो ईजी कैलकुलेशन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी का मतलब ये है कि यहाँ पर भी शायद 1 आए, यहाँ पे भी शायद फिर 1 आए, जब 1 आएगा तो और ज़्यादा इजी हो जाएगी। तो इसलिए आप एक इजी पे मत जाइए, ये हार्ड कर लिया अब आपने, तब इजी तो आप अपने आप कर लोगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, पूरा सवाल डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, अब आपके अवकल समीकरण के कुछ सवाल हैं कराऊंगा मैं, पहले 1 2 सवाल और कराऊंगा, उसके बाद में अवकल समीकरण और समाकल के जो 8 नंबर के सवाल जो आते हैं उनको कराऊंगा मैं। राइट, चलिए तो इसका प्रैक्टिस कर लेना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है, मिलेंगे कुछ ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।